हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लाई हूँ दिवाली स्पेशल मठरी की रेसिपी। एकदम खस्ता और लेयरिंग वाली मठरी हम बना के तैयार करेंगे और इतनी क्रिस्पी बनेगी कि देखिए आप देखते ही रह जाएंगे और बार बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करेंगे। देखिए मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ कितनी क्रिस्पी बनी है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है। इसको मैंने पहले ही छान लिया था और आप छान कर ही इस्तेमाल करिएगा। तो मैंने 2 कप ले लिया है। उसमें नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार और 1 चम्मच अजवाइन। इसको हाथ से क्रश करके डालेंगे जिससे अच्छा फ्लेवर आएगा। और मठरी में क्या अजवाइन डलता है, इससे टेस्ट अच्छा आता है। और 2 चम्मच मैंने सफेद तिल लिया है, 2 टेबल स्पून। इससे हमारी मठरी देखने में अच्छी लगेंगी और स्वाद भी अच्छा आएगा। और 1 चम्मच कलौंजी अच्छे टेस्ट के लिए। और 1/4 कप मैंने करी लीव्स लिए हैं, मीठा नीम, जिसको मैंने धोकर अच्छे से पोंछ के और इसको बारीक चॉप कर लिया है। अब इसको भी हम इसमें डाल देंगे। करी लीव्स से इतना इतना अच्छा टेस्ट आता है इस मठरी में, आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा। अब हम सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम 1/4 कप ऑयल लेंगे। तो ऑयल को आप थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा, एक साथ पूरा ऑयल नहीं डालिएगा। जितनी जरूरत है उतना ही ऑयल का इस्तेमाल करिएगा। तो मुझे 1/4 कप ऑयल का इस्तेमाल हो गया था इसमें। और जब तक अच्छे से बाइंडिंग नहीं होने लगे हल्की सी, तब तक आपको इसमें ऑयल डालना है। तो देखिए हल्की सी बाइंडिंग हमारे और इसमें आटे में होने लगी है, मतलब परफेक्ट है मोइन। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और एक हार्ड डो लगा के तैयार कर लेंगे। मठरी के लिए हमेशा हार्ड डो ही लगता है, तभी हमारी मठरी एकदम खस्ता बनती है, क्रिस्पी बनती है, एकदम बढ़िया से लेयर बन के आती हैं। तो आपको हार्ड डो ही लगा के तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी करके डालना है, एक साथ पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, उससे आटा गीला हो सकता है। तो देखिए डो हमारा लग के तैयार हो गया है। अब उसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं, जिससे इसका टेक्सचर स्मूथ रहे और ये ऊपर से ड्राई ना हो। तो थोड़ा सा हमने ऑयल लगा दिया। अब इसको 10 मिनट रेस्ट पे छोड़ देते हैं, जिससे आटा हमारा सेट हो जाएगा। उसी के बाद हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तब तक आटा हमारा सेट हो रहा है, तब तक हम एक साटा बना लेते हैं। तो उसके लिए 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर ले रही हूँ मैं। आप मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 2 टेबल स्पून घी ले रहे हैं। इसमें आपको ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है, घी से ही इस आटा को बना के तैयार करना है, तभी हमारी मठरी एकदम खस्ता और लेयरिंग वाली बन के तैयार होती है। तो इसको अच्छे से फेंट लेंगे। जब तक ये पेस्ट के फॉर्म में नहीं आ जाता तब तक आपको इसको फेंटना है। तो देखिए ये पेस्ट के फॉर्म में आ गया है, अच्छे से दोनों चीजें मिक्स हो गई हैं। तो साटा हमारा रेडी हो गया है। इसको हम साइड में रखते हैं और आटा भी हमारा सेट हो गया। इसको 10 मिनट हो गए हैं। अब इसको थोड़ा सा मसल लेंगे, जिससे आटा हमारा सॉफ्ट हो जाए और स्मूथ सा इसका टेक्सचर हो जाए। तो आटे को हमने अच्छे से मसल लिया है। अब इसको मैं 4 भागों में डिवाइड कर रही हूँ, क्योंकि हम लेयरिंग वाली मठरी बना रहे हैं। तो एक के ऊपर लेयर करने के लिए मुझे 4 उसमें पोर्शन लग जाएंगे। तो एक बराबर साइज की आपको 4 लोइयां बना के तैयार करनी है। तो हमारी लोइयां बन के तैयार हैं। चलिए अब इनको बेल लेते हैं। तो आपको इनकी थिकनेस रोटी बनाते हैं उससे हल्का सा मोटा रखना है, पतला नहीं रखना है। जितनी आप पतली रोटी बनाते हैं उससे हल्का सा मोटा रखेंगे। तब इसको बेल लेते हैं। तो इसको साइड से लेते हुए बेलते जाना है। आपको परोठन का इस्तेमाल नहीं करना है, ऑयल लगा के बेलना है। अगर आपका आटा चिपके, वैसे नहीं चिपकता है फिर भी आप ऑयल लगा सकते हैं, आटे का इस्तेमाल नहीं करिएगा। देखिए हमने थिकनेस रोटी से हल्की सी मोटी रखी है, ज्यादा मोटा नहीं रखा है। अब हम दूसरी रोटी भी बना के तैयार कर लेते हैं इसी तरीके से। और सेम साइज की रोटियां होनी चाहिए आपकी, जिससे परफेक्ट इसका शेप आएगा। तो हमारी दूसरी रोटी भी तैयार हो गई। अब जो हमने साटा बना के रखा था वो इसके ऊपर लगा देते हैं। अच्छे से लगाना है, जिससे हमारी लेयरिंग अच्छे से उभर के आएंगी और हमारी मठरी खाने में इतनी बढ़िया बनेंगी लगेंगी। तो साटा हमने अच्छे से लगा दिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा छिड़क देते हैं, जिससे हमारी अच्छे से लेयरिंग बने। तो हल्का सा ही मैदा लगाना है, ज्यादा नहीं लगाना है। अब दूसरी रोटी जो हमने बना के रखी थी वो भी इसके ऊपर चिपका देते हैं। अच्छे से इवनली चिपका देना है। तो हमने अच्छे से पूरी रोटी को चिपका दिया है। अब इसको भी हल्का सा बेल लेते हैं, क्योंकि इनकी थिकनेस थोड़ी मोटी हो गई है। तो हल्का सा इसको बेल लेते हैं, ज्यादा नहीं बेलना है, बस हल्का हल्का ही बेलना है। तो देखिए हमने रोटी को भी बेल लिया है। रोटी हमारी बिल गई है। अब इस पर हम फिर से ऊपर से साटा लगाएंगे। साटा लगाने से हमारी मठरी एकदम खस्ता और क्रिस्पी बन के तैयार होती हैं। आप एक बार इस तरीके से इसको जरूर ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी बनती हैं। तो हमने साटा अच्छे से लगा दिया है। अब इसको हम एक टाइट सा रोल बना के तैयार कर लेते हैं। आपको टाइट रोल ही बनाना है, उससे कि हमारी लेयरिंग अच्छे से निकल के आएंगी। तो हमने अच्छे से रोल कर दिया। अब इसको अच्छे से थोड़ा सा घुमा देंगे, जिससे लेयरिंग एक से चिपक जाए। और साइड के जो किनारे हैं उनको भी हम अच्छे से चिपका देंगे, जिससे वो खुले नहीं। तो हमने अच्छे से इसको कर दिया है रोल। तो हमारा रोल बनके तैयार हो गया। अब इसको कट कर लेते हैं हाफ इंच के पोर्शन में। मैं ज्यादा बड़ी मठरी नहीं बना रही हूँ, मीडियम साइज की बना रही हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं इसको कट कर रही हूँ।
तो इसी तरीके से हम बराबर साइज में इसको कट करते जाएंगे। ये मठरी खाने में इतनी अच्छी लगती है और देखने में भी कोई खाएगा ना तो बहुत आपकी तारीफ ही करेगा। तो जरूर ट्राई करिएगा इस वाली मठरी की रेसिपी को, लेयरिंग वाली। और करी पत्ते से इसका टेस्ट इतना दुगना हो जाता है कि आप बनाए बना रह ही नहीं पाएंगे और बार बार जरूर ट्राई करेंगे। तो देखिए हमारे हमने सारी कट कर ली है। अब इसको हाथ से दबाते हुए थोड़ा शेप दे देंगे और इसके किनोरा है उसको भी अगर निकल रहा है किनोर तो उसको चिपका देंगे जिससे हमारी मठरी खुले नहीं। तो सारी हम हाथ से इसी तरीके से दबा देंगे जिससे एकदम शेप आ जाए। उसके बाद हम इसको हल्का सा बेलेंगे। तो हमारी मठरी तैयार है। अब इसको एक दो बेलन लगा देते हैं जिससे थोड़ी सी पतली हो जाए। ज्यादा पतली नहीं करना है, बस हल्का सा ही इस पे बेलन लगाना है। और किनोर इसकी नहीं निकलनी चाहिए वरना ये कढ़ाई में जाके खुल जाएंगी। तो किनोर भी आप चिपका दीजिए अगर जिसकी किनोर बाहर निकल रही हो तो इसी तरीके से हम सारी मठरियां बना के तैयार कर लेंगे। बहुत आसान है, झटपट ये मठरी बनके तैयार हो जाती है। आने वाले फेस्टिवल पे आप इस रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा, दिवाली आ रही है। तो देखिए हमने सारी मठरी बना के तैयार कर ली है। कितनी झटपट हमारी रेसिपी बनके तैयार हो गई है। तो ये नॉर्मल मठरी से ये वाली मठरी खाने में टेस्टी बनती है। तो देखिए हमारी मठरी तैयार हो गई है। अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। आपको थिकनेस भी इसकी दिख रही होगी। एक तरफ मैंने तेल गरम करने रख दिया था। जब तेल हल्का सा गरम हो उसके बाद आपको डालना है। ज्यादा तेज गरम तेल में नहीं डालना है। इनको आपको लो फ्लेम पर ही सेकना है, तभी एकदम बढ़िया क्रिस्पी और खस्ता होती है और एक एक लेयर खिल के आती है। तो इसको लो फ्लेम पर सिकने देंगे। जब तक अभी टच नहीं करेंगे थोड़ी देर, जब तक ये नीचे से एक तरफ से सिक नहीं जाती, उसी के बाद इसको पलटेंगे। तो एक तरफ से हल्की सी सिक चुकी है। अब हम इसको पलट देते हैं। ये बहुत सॉफ्ट रहती है तो इनको आपको हल्के हाथ से ही पलटना है जिससे हमारी मठरी टूटेंगी नहीं। और देखिए आपको लेयरिंग दिख रही होगी कितनी बढ़िया हमारी मठरियों में लेयर निकल के आई है। तो आप जरूर ट्राई करिएगा इसको बनाने की। तो इसी तरीके से हम दोनों तरफ से बढ़िया सा अलट पलट करके गोल्डन कलर आने तक इनको सेक लेंगे। जब तक बढ़िया सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता तब तक आपको इनको सेकना है। तो आपको कढ़ाई में दिख रहा होगा, देखिए कितना अच्छा सा कलर आ चुका है इन पे। बस इनको इतना ही सेकेंगे, इससे ज्यादा डार्क नहीं करेंगे। अब हम इनको निकाल लेते हैं। तो आपको इनको लो फ्लेम पर ही सेकना है और ज्यादा इसको स्टार्टिंग में हिलाना नहीं है। एकदम परफेक्ट इसको थोड़ी देर सेकने देना है, उसके बाद ही इसको पलटना है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है मठरी का हमारी और कितनी खस्ता बन के तैयार हुई है। तो देखिए हमारा एक बैच सिक चुका है, कितना बढ़िया इसका कलर आया आपको दिख रहा होगा। तो इसको हम निकाल लेते हैं। तो हमारा एक बैच सेक के तैयार हो गया। चलिए अब दूसरा बैच भी सेक लेते हैं। तो उसी कढ़ाई में हम दूसरा बैच भी डाल देंगे और उसको भी लो फ्लेम पर बढ़िया सा गोल्डन कलर आने तक सेक के तैयार कर लेंगे। और अलटते पलटते जब तक अच्छा सा कलर नहीं आ जाता तब तक आपको सेकना है। तो देखिए इन पर भी हल्का सा कलर आ गया है, गोल्डन आपको दिख रहा होगा और लेयरिंग भी कितनी बढ़िया उभर के आई है। तो इनको भी हम निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम सारी मठरियां सेक के तैयार कर लेंगे। तो इतनी 2 कप मैदा में ढेर सारी हमारी मठरी बनके तैयार हो गई है। तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को एक बार बनाने की। तो हमारी मठरी बनके तैयार हो गई है। चलिए इसको भी प्लेट में निकाल लेते हैं। चलिए अब इसको हम सर्व करते हैं प्लेट में। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखिए मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ कितना बढ़िया इसका टेक्सचर है। एकदम क्रिस्पी और खस्ता बनके ये तैयार होती है और खाने में भी बहुत अच्छी है। और आप इनको स्टोर करके रख सकते हैं महीनों, 1-2 महीने तक ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। तो ट्राई जरूर करिएगा। थैंक यू।